रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने दो. All right, all right. Bilkul Saifullah, you should have a firm belief in Allah. Inshallah, inshallah, Allah will not waste hard work of any person out there. सही है जिसने भी मेहनत की है, inshallah, Allah is the best of planners. So now let's start off with today's class. And if you guys remember, we ended yesterday, I mean the last class, with this large discussion on what do we call it? We had a discussion on RAM, ROMs, and all that, DRAM, SRAM, और ये सारे खाते खाते हम discuss करते गए. We also had a discussion on what's secondary memory. Secondary memory में we saw how we have magnetic, then we have solid state, and then we have something known as optical, right? अब today हमने सबसे पहले इसी चीजों को हमने start करके पढ़ना start करना है कि यार जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ये है क्या चीज. एक सेकंड, हो रॉन्ग साइड पे हो गया. इस तरीके से, एंड आई नीड टू एनलार्ज. सो आप लोग मुझे बता दो, स्क्रीन आप लोग को क्लियरली नजर आ रही है ना? नॉन वायलेट किधर मैंने बोला? व्हाट्स नॉन वायलेट? अच्छा, नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल यार, नॉन वोलेटाइल मैंने काफी डिटेल से बताया है. नॉन वोलेटाइल, इट्स नॉट नॉन वायलेट, इट्स नॉन वोलेटाइल. volatile, okay, VOLATILE. now non volatile basically means कि यार अगर आप कंप्यूटर ऑफ कर लो ना तो आपका डेटा डिलीट नहीं होता. इट इज दैट एबिलिटी कि यार अगर कंप्यूटर से पावर हटा भी जाए ना, कंप्यूटर से पावर हट जाए, बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, री ऑन हो जाए, तो अगर आपका डेटा अपनी जगह पे महफूज रहे तो ये वोलेटाइल. इसका ये मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर जब नॉन वोलेटाइल होता है इसका मतलब इससे कोई चीज हटती नहीं है. वोलेटाइल का ये मतलब है कि यार अगर आपकी पावर ऑफ हो गई, कंप्यूटर बंद हो गई या कुछ भी ऐसा सीन हो जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर योर डेटा इज गोना गो एंड इट्स गोना वैनिश. सही है. तो हम ये जो वोलेटाइल वाला वर्ड यूज करते हैं इसका बेसिक मकसद ये होता है कि नॉन वोलेटाइल मतलब अगर सिंपल अल्फाज में याद रखो, नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर मैं कंप्यूटर बंद करूं और री ऑन करूं तो डेटा डिलीट नहीं होगा. वोलेटाइल का मतलब अगर मैं कंप्यूटर बंद करूं, री ओपन करूं तो जो भी मैंने डेटा स्टोर किया वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा. अब इसके ऊपर हमने काफी लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी. यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगर तुमने बाकी इसको ओवरव्यू करना है कि क्या सीन है. अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट ऑफ होना है with the very first type of storage, that is basically magnetic storage. Magnetic, is it clear now? चलो, good. Magnetic storage. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टोरेज तो हम इसे बोलते हैं, we have hard disk, we have SSDs, we have all these other things, right? But अब हमारे पास इन जो हमारे पास डिवाइसेस है इनमें भी काफी टाइप्स हैं. सो लाइक जो हमारे पास हार्ड डिस्क होते हैं वगैरह वगैरह चीजें, ये आती है 3 ब्रॉडर टाइप्स में. वी हैव मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ हार्ड स्टोरेज, देन वी हैव अ सॉलिड स्टेट स्टोरेज, एंड देन वी हैव ऑप्टिकल स्टोरेज. हमने इन तीनों को डिटेल में पढ़ना है, राइट? सो अभी सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नेटिक. नाउ व्हाट्स मैग्नेटिक? मैग्नेटिक के अंदर हमारे पास जो आते हैं, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, you guys would have heard this term. You guys go to maybe Ahmed Suhail wants to buy himself a new laptop. He goes to a shop and the person is like, bro, this laptop has a 512 GB hard disk, or HDD in the short form and like hard disk in the longer form. तो आप लोग ये बोलते हो कि यार ओके इसमें 512 GB हार्ड डिस्क है. नाउ दिस हार्ड डिस्क, दिस HDD और दिस हार्ड डिस्क, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज. ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज. किस तरह ये मैग्नेटिक स्टोरेज है? इसके जो ऑपरेशन के तरीके होते हैं ना, ऑपरेशन जो तरीके है, दैट बेसिकली मेक्स यूज ऑफ सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब आपका जो कोर्स है वो आपको ये सिखाना चाहता है कि यू गाइस शुड नो. This is important, guys. Listen, your course basically wants you to teach कि यार what is magnetic storage and give us one example of a magnetic storage. तो आप लोग को पता होना चाहिए कि if I want to discuss any magnetic storage example after this, तो magnetic storage में हमारे पास एक ही चीज आएगी which is basically HDD. And HDD is basically your hard disk जो कि हम usually computers के अंदर use करते हैं. So the hard disk which you have in your computer right now is a type of magnetic storage. अब now what are we going to study in this? We need to basically सबसे पहले ये हमने पढ़ना है कि यार ये काम कैसे करते हैं, राइट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार इसमें चलने के क्या फीचर्स है वगैरह वगैरह. यार आई हैड द बुक ओपन अप हियर, मैं वहां से देख लूं कोई मजे की अगर इसकी पिक्चर हो, कि अगर पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करूं. चलो, वी डू हैव अ पिक्चर. गुड, लेट मी टेक दिस पिक्चर एंड आपको इसके थ्रू में अच्छे से समझा दूंगा इंशाल्लाह. ये यहाँ पे कॉपी. सो नाउ यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, फिर आप लोग को बहुत ना इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी. सो नाउ बैक टू वे वी वर. अब आप लोग ये देखो, इफ यू गाइस लुक एट द स्क्रीन, आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो ना, राइट? मुझे बता दो, कैन यू गाइस सी द डायग्राम? यस, आई गेस यू कैन. सो आप लोग इस डायग्राम के देखो, इसके अंदर क्या है? इट इज बेसिकली अ सर्कुलर प्लेट. सर्कुलर प्लेट,
इस सर्कुलर प्लेट के ऊपर कुछ चीजें होती हैं विच अलाउज यू टू बेसिकली स्टोर डेटा। अब ये डेटा इसके ऊपर स्टोर क्या होता है, तो ये जितने आपकी चीजें हैं ना, ये जितना, ये आपके बेसिकली प्लेट्स है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ। अब आप ये देखो, ये एक आपके पास प्लेट आ गई, फिर इस तरह एक आपके पास ये आ गई, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं, सही है। अब इसमें होता ही है कि इफ आई, सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़े इसके ओवरव्यू लिखवा देता हूँ, एंड फिर उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी कि यार ये चीज होती क्या है। एक सेकंड यार, ये यार इसको मैं ड्रैग ऑफ कर लूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसके कुछ फीचर्स लिखवा देता हूँ कि हाउ डज इट वर्क, फिर हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर लेंगे। सो लेट मी राइट ऑपरेशन। ओके, ऑपरेशन बेसिकली मीन्स कि यार हाउ डज इट बेसिकली वर्क। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं फिर आप लोग को बाद में बता दूंगा कि यार इसमें होता क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो गोल पूरी चीज है ना, जो पूरी पूरी चीज है सर्कुलर, वो इनको बेसिकली बोलते हैं प्लेटर्स, सही है। तो जो हमारा डेटा होता है ना, ये इन गोल गोल चीजें, ये आप कभी हार्ड डिस्क को ओपन करोगे ना, हार्ड डिस्क, जो आपका हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, उनको आप ओपन करोगे, अंदर इस तरह का बड़ा सर्कल लगा होता है। तो ये सर्कुलर जितने इसमें ये वाली चीजें, दिस इज नॉट द सीडी वाला, जो हम सीडीज होती है ना, सीडीज एंड डीवीडी, ये वो वाली चीज नहीं है, इट इज डिफरेंट, सही है। तो हमारे पास जो ये वाले सर्कुलर चीजें आती है ना, ये वाली सर्कुलर चीजें, अब ये क्या चीजें, ये ऐसी चीजें हैं कि यार इसके ऊपर आपका डेटा स्टोर होता है। गाइस मुझे एक चीज बताओ, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन एंड हियर माय ऑडियो क्लियरली, या इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ लैग? मुझे जल्दी बताओ कोई यार। एक सेकंड, किधर गई मीटिंग? गाइस टेल मी वन थिंग, इज माय ऑडियो ऑडिबल या इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ लैग? चलो चलो, इफ इट्स क्लियर गुड, फिर ऐसे ना हो, फिर सही है। चलो अब हमने ऑपरेशन को डिस्कस करना है। अब ऑपरेशन से जब भी आपके कंप्यूटर मींस कि आपके उसमें हमने वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, सही, वर्किंग। अब होता ही है कि जो हमारे पास ये सर्कुलर सर्कुलर वाले खाने हैं ना, ये सर्कुलर चीजों के ऊपर हमारा डेटा स्टोर होता है। तो हमारा जो सबसे पहले पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए, हाँ हाँ वो मैं आपको बाद में बता दूं किस तरह बाइनरी होता है, क्या चीजें वो हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि यार जो आपका डेटा है, डेटा डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड डिजिटली। डिजिटली का यही मतलब है जो अभी सैफुल्ला ने बोला है कि यार कंप्यूटर तो बाइनरीज को समझते हैं, तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज लेयर्स हैव सम सॉर्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। लेकिन आपने लिखना है इस तरह के डेटा इज स्टोर्ड डिजिटली ऑन मैग्नेटिक सर्फेसिस। नाउ द इंपॉर्टेंट वर्ड इज मैग्नेटिक सर्फेसिस। क्यों? अगर मैग्नेटिक सर्फेस ना होती तो फिर it would not basically store the data. It is this magnetic capabilities जो कि अलाउ करती है कि यार ये डेटा स्टोर करे। लेकिन सरफेस किसका? ऑफ प्लैटर्स। अब प्लैटर्स क्या चीज है? प्लैटर्स ये बाकी वाले हमारे पास कहानी है, ये जो जितने आपके पास, मतलब आपने प्लैटर्स की उसमें नहीं जाना कि यार प्लैटर्स किसे कहते हैं वगैरह वगैरह, आपको बस ये पता होना चाहिए इस तरह की जो सर्कुलर चीजें हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक सर्फेसिस के, जिसके ऊपर डेटा डिजिटली हमारा स्टोर होता है। सबसे पहले तो ये चीज है। फिर अब हम ये बोलें कि यार अगर आपने कभी सुना होगा, आप कंप्यूटर ओपन करो या लैपटॉप को यूज करो और आप उसके साथ कान लगाओ, तो आप लोगों ने सुना है कभी कभार उससे शोर की आवाज है, कंप्यूटर ऑन करो, इस तरह की आवाज आती है। ये आवाज क्यों आती है पता है? आवाज आने के पीछे वजह ये कि जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क, ये जब डेटा को रीड करते हैं तो इट रोटेट्स। So basically this whole thing basically goes like this, like this, like this. It rotates, it keeps on rotating, which allows it to read and write data. मतलब if I want to read something, तो ये rotate इस तरह होता है, write data फिर भी rotate होता है। So that rotation basically results in creation of sound. इस वजह से हम लोग जब भी कोई लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जो थोड़ी सी आवाज आती है, ये हार्ड डिस्क की आवाज आती है। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है आप लोग को समझने का, वो ये है कि जो हमारे पास मल्टीपल ये प्लेटर्स है ना, ये जितने हमारे पास खाने हैं, खाने, these all basically spin. So multiple platters, multiple platters spin at, मतलब अब हमारे हमारे बुक के अंदर ये, आई डोंट नो, इट इज नॉट समथिंग जो आप लोग को याद होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज इट्स इन द बुक तो हम पढ़ लेते हैं। एट अ स्पीड ऑफ 7000 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। इसका मतलब है जो हमारा ये सर्कल आप देख रहे हो ना, एक सेकंड, ये आप लोग का जो ये वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल एक एक खाना, दिस बेसिकली विद इन अ सेकंड गो 7000 टाइम्स लाइक दिस। इसी वजह से तो हम अगर एक टाइम के अंदर लाइक बिलियंस ऑफ फाइल्स हम वो कॉपी करते हैं, तो किस तरीके से बिलियंस ऑफ फाइल हमारी चलती है? इट इज थैंक्स टू दीज, व्हाट डू वी कॉल इट, रोटेशन। इट हैज सच फास्ट स्पीड कि हम अगर कोई गेम ओपन करते, गेम ओपन चलाते वक्त आपके हार्ड डिस्क में बहुत डेटा इधर उधर जाता जाएगा, राइट? वो क्यों होता है? इट इज बिकॉज आपके ये मल्टीपल जो आपके प्लेटर्स है, ये बार बार रोटेट होते हैं। तो अगेन दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे प्लेटर्स है, हाउ डू दे वर्क? दे बेसिकली स्पिन। अब प्लेटर्स बनते किससे?
platters are basically made up of aluminium, it is made up of glass, it is made up of ceramic, and each of these material have basically two surfaces. अब now this is not in course type of कि आपको पता होना चाहिए platter किससे बनते, so we won't be writing that up here. सही है, इसको छोड़ो आप लोग. लेकिन अब इस पे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमारे पास डेटा जो है, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब होता है इस तरह कि यार अगर मैं ये बोलूं, आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक न्यू हार्ड डिस्क लेता हूँ, वो 1000 GB का होता है, राइट. अब आप लोग अपने कंप्यूटर्स खोलो, आप उसमें फाइल एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन दबाओ, आप लोग देखोगे आपके पास 3 डिस्क होंगे. एक होगा सी के नाम से, एक होगा मे बी लेट्स से डी के नाम से, एक होगा मे बी ई के नाम से, या इसको हम खुद रीनेम कर लेते हैं कि लाइक दिस इज व्हाट दीज आर अलग अलग. वो इसको क्या कहते हैं यार, आई फॉरगॉट द नेम. ड्राइव्स, लोकल डिस्क ड्राइव. सही है, तो हम बोले ड्राइव सी, ड्राइव डी. तो हम यूजुअली विंडोज या उनके रिलेटेड फाइल हमेशा ड्राइव सी के अंदर होते हैं, ड्राइव टी में कोई अपने गेम स्टोर कर ले, ड्राइव डी ई में अपने डेटा स्टोर कर. अब ये क्या हुआ है, आई हैव बेसिकली 1000 GB इन टोटल, एंड उसको मैंने डिवाइड कर दिए 3 अलग अलग ड्राइव्स में. सो मे बी दिस ड्राइव इज लाइक 250 GB, this drive might be like 100 GB, and this one might be what 350, and 1000 minus 50, it's 650 GB. So अब मैंने क्या हो गया, मैंने बेसिकली इसी टोटल डेटा जो मेरे पास अवेलेबल था, टोटल डेटा बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स मीन ये जितना ये आप लोग देख रहे हो ना, ये सारा बेसिकली टोटल डेटा है, ये सारा का सारा टोटल डेटा है. इस टोटल डेटा को मैंने स्प्लिट कर दिया ड्राइव्स के अंदर, ताकि मेरे पास अलग खाने. ये ड्राइव्स के तो आप लोग को पता है ना, ये जो आप लोग के कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स होते हैं, आप लोग को ड्राइव्स का क्लियर है या नहीं, मुझे ये बता दो जल्दी. ड्राइव्स के तो आप लोग को पता है ना, जो आप यस चलो ये उन्हीं ड्राइव्स की मैं बात करूं. सही, लोकल डिस्क ड्राइव सी डी ई, ये वही वाली चीजें. अब जो मेन पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए वो ये कि यार अब मेरे पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है. अब इसके अंदर ये मैंने किया क्या, इट इज बेसिकली डेटा. अब आप इस एग्जांपल को फिर से देखें, इसके अंदर ये जितने आपके ये वाले खाने हैं ना, ये जो इस तरह बड़े बड़े, दिस बेसिकली इंडिकेट कि यार ये मैंने कोई सेक्टर बना दिया. सेक्टर, दिस इज लाइक वन बिग सेक्टर. A sector basically what it does is कि it basically has a fixed bytes, मतलब इसके पास fixed amount of data होता है. मतलब अगर मैं बोल दूं कि एक सेक्टर के अंदर ड्राइव सी आ गया, तो ड्राइव सी का जो सेट डेटा हमारे पास है, that basically comes within this sector. And इसके अंदर जो हमारे पास यार ड्राइव्स आर नॉट टाइप ऑफ सर्कुलर इन शेप, लेकिन यार ये वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. हार्ड डिस्क जो आपका होता है ना, हार्ड डिस्क बेसिकली वर्क्स इन अ मैनर कि आपका हार्ड डिस्क बाहर से तो इस तरह होता है, आप हार्ड डिस्क को ओपन करो, अंदर उसके अंदर एक इस तरह सीडी वाली चीज लगी होती है, इस तरह रीड राइट की वो चीज लगी होती है, उसके ऊपर लेयर्स होते हैं. तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम सीडी. सीडी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको सीडी के साथ मिक्स ना करो, आप इसको एक अलग चीज पढ़ो. सही, सीडी को भी आज की क्लास में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे. अब हमारे पास ये 1000 GB की ये है, इसके अंदर लेट्स से ये एक सेक्टर आ गया. अ सेक्टर इज बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप लोग ये सेक्टर और ट्रैक के वर्ड देख रहे होंगे, लेकिन आपके जहन में होगा व्हाट इज दिस, राइट. तो मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ व्हाट इज सेक्टर. It's like put in CD space. No, it's not like that. It is more of like कि आपका जो ड्राइव होते हैं ना, ड्राइव आपकी इस तरह गोल शेप के अंदर होते हैं. गोल शेप के अंदर जो आपके, दिस इज एन हार्ड डिस्क. अब हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट प्लेटर्स है, जितने आप लोग ये देख रहे हो, दिस इज बेसिकली अ प्लेटर. ये जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, ये सारे प्लेटर्स हैं. हमारे पास ये सारे प्लेटर्स हैं, एंड उन प्लेटर्स के बाद हमारे पास एक चीज है इस तरह की, ये जो ग्रीन आप लोग शेड देख रहे हो, एक सेकंड में आपको वो कर लेता हूँ, फिर आपको बेहतर. ये जो ग्रीन नहीं, सॉरी द ब्लू वन, आप इस ब्लू को देखो, दिस ब्लू वाली जितनी जगह ना, ये इस स्पेसिफिक सेक्शन में, दैट इज नोन एज द सेक्टर. नाउ व्हाट इज द सेक्टर? सेक्टर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग को पता होनी चाहिए ना. सेक्टर इज बेसिकली फिक्स्ड amount. A sector is basically a part of hard disk which basically includes a fixed amount of bytes per specific sector. सही है, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, a part of hard disk that has fixed amount of bytes. मतलब मैं ये बोलूं कि यार जो आपके ये बाइट्स वाली कहानी है, अगर मैं ये बोलूं सी ड्राइव आपके पास है, सी ड्राइव के अंदर 250 GB है. आप मुझे ये बता दो, इज इट पॉसिबल मैं इसके अंदर 300 GB वाली गेम डालूं? पॉसिबल ही नहीं है ना. क्यों नहीं पॉसिबल? जगह ही नहीं है. इसी तरीके से जो हमारा सेक्टर होता है, सेक्टर बेसिकली रेफर्स आउट टू दैट स्पेसिफिक सेक्शन कि यार अगर मैं ये एक सेक्टर डिफाइन कर दूं, तो मेरे हार्ड डिस्क का जो ये वाला खाता है, दिस इज नाउ अंडर सेक्टर. अब आपको इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना कि यार सेक्टर क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर बोलते हैं इसको है कि अब मैं लेट्स से ये 1000 GB को ब्रेक डाउन करूं, 250 GB, 100 GB, 650 GB, तो ये तीनों अलग अलग सेक्टर्स आ गए.
सेक्टर्स का क्या मतलब कि लाइक हार्ड डिस्क में मैंने स्पेसिफिक खाने इनको दे दिया कि यार ये एक 100 GB खाना है जिसके अंदर, जिसको हमने नाम दे दिया फाइल नंबर डी, डिस्क नंबर डी, तो ये हमारा एक सेक्टर बन गया। ट्रैक क्या होता है? ट्रैक बेसिकली वो चीज होती है दैट बेसिकली स्टोर्स योर डेटा। सो ट्रैक यहाँ पे कर लेते हैं, ट्रैक बेसिकली स्टोर्स द एक्चुअल डेटा। अब ट्रैक क्या है? स्टोर्स द एक्चुअल डेटा, स्टोर्स द एक्चुअल डेटा। अब ट्रैक आपके इस पार्ट को बोलते हैं, ये आप लोग ये देख रहे हो, ये किसके अंदर, ये जो ये रेड वाली चीज देख रहे हो, रेड, ये अभी आपका ये पूरा एक जो ये इस तरह के गोल चक्कर लगते हैं ना, पूरे चक्कर, ये गोल पूरी लाइन, ये जो इन सिंपल वर्ड्स आपको मैंने पहले प्लेटर प्लेटर, ये पूरे सर्कल को प्लेटर है, ये सारा का सारा प्लेटर हो गया। और इसके अंदर जो हमारे पास ये ईच ऑफ इस तरह के डब्बे, ये लाइन सर्कल वाले, दीज आर बेसिकली नोन एज ट्रैक। अब डेटा इस तरह होता है कि 0 1 0 1, लाइक में भी अगर इसको मैं फर्दर जूम इन करूं तो आपका कंप्यूटर बेसिकली ऑपरेट्स इन अ मैनर के यार शायद यहाँ पे 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0, ये इधर स्टोर हो गया, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ये इधर स्टोर हो गया, 1 1 1 1 1 1 1 ये सारा इधर स्टोर हो गया। एट द एंड ये सारा एक ही सेक्टर है, राइट? तो क्योंकि ये सारा एक ही सेक्टर है, तो ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होते हैं, लेट्स से मैं ये बोलूं ये मेरे पास सी ड्राइव है, तो जो सी ड्राइव की जितनी चीजें हैं दोस बेसिकली कम अंडर दिस सेक्शन। सो ऑल दैट स्टफ इज बेसिकली स्टोर्ड विच, जो कि हमारे सी ड्राइव के अंदर है वो यहाँ पे, एंड उसके अंदर जो हमारे स्पेसिफिक डेटा होता है दैट इज बेसिकली स्टोर्ड इन दी स्पेसिफिक कॉलम्स। सो इज दिस क्लियर? आपको थोड़ी सी समझ आई कि यार ट्रैक किसे बोला जाता है, सेक्टर किसे बोला जाता है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्टर इज दैट part of hard disk that has a fixed amount of bytes, whereas track is that thing within your hard disk that basically stores the actual data. तो आपको sector and track की कुछ समझ आई as per this example जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कराई, ये ऊपर वाले इसके मुताबिक? चलो गुड, अहमद ग्रेट, बाकी भी अपना इनपुट दे दो। सैफुल्लाह गुड, एवरीबॉडी, अहमद, रियान, मनाल, चलो गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे सीधा पूछ लिया करो, सही। अब हमने ये तो देख लिया कि यार ये स्पेसिफिक खाता जो है ये इस चीज को डील किया, अब इसके बाद हमने एक और चीज को डील करना है। अब हमें ये पता लग गया, लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स। क्या अब हमने डिस्कस करना है? इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट चीज? एक सेकंड। दैट इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली रेफर्स टू दिस स्पेसिफिक सा कॉन्सेप्ट कि यार अब इसमें मसले क्या हो सकते हैं। अब आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी यार कि जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना, ये सेक्टर्स इज द पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। मतलब सेक्टर इसे बोलते हैं कि अगर मेरा हार्ड डिस्क 1000 GB का है ना, 1000 GB, तो अगर इसको मैं स्पेसिफिक ग्रुप्स में डिवाइड करूं, लाइक द वे आई डिवाइडेड दिस इनटू अ 250 GB ग्रुप, द वे आई डिवाइडेड दिस इनटू 100 GB ग्रुप, द वे आई डिवाइडेड दिस इनटू अ 650 GB ग्रुप, सो आई बेसिकली क्रिएटेड 3 सेक्टर्स, टाइप ऑफ सेक्टर्स। व्हाई इज दिस अ सेक्टर? बिकॉज मैंने डिफाइन कर दिया ना कि यार आपके जो स्पेसिफिक ड्राइव है उसके अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बाइट्स है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बाइट्स जब मैं बोलते हैं, दिस बेसिकली मींस दैट इट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल विद इन इट। सो 250 GB अवेलेबल फिक्स है, इसी तरह 100 अवेलेबल फिक्स है, 650 अवेलेबल फिक्स है, और सेक्टर के अंदर वही सेक्टर के रिलेटेड डेटा होंगे। तो ये आपका बेसिकली इस तरीके से होता है। The total amount of bytes in tracks at a particular area, you can type of say it like that कि आप, it is basically, अगर मैं आपको अहमद दूसरे तरीके से समझाऊं ना, आप देखो, this is a big hard drive, this is the hard disk, this whole circular thing is a hard drive. When I divide this hard drive into 6 specific sections, and maybe हर section के अंदर मैं बोल दूं कि यार हर section एक specific sort of data को store कर सकते हैं। Maybe one is storing Windows operation file, the other might be storing games, the third one might be storing your data, the fourth one might be storing pictures. तो ये जितना specific मैं इसको sections के अंदर divide कर रहा हूँ ना, all these sections are basically known as sectors. And उसके अंदर जो हमारा data होता है ना, the data within the sectors, that is basically stored on these tracks. तो अभी आपको समझ आए, सेक्टर इज बेसिकली व्हेन यू ग्रुप, हाँ, टाइप ऑफ एमएच, जो आपने सही बात बोली है कि लाइक अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया में सारे जो ट्रैक्स के ऊपर डेटा है उनको कंबाइन कर दूं तो आई बेसिकली कम अप विद अ सेक्टर। लेकिन अब आपने अपने आप से एजम्पशंस नहीं बनानी कि व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज ट्रैक। आप लोग चैप्टर नंबर 2 में भी आपको मैंने काफी एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों ने आंसर्स में इस तरह की कहानी लिखी थी। हाँ, अब इस्लामाबाद में आपके सेक्टर्स जो हो गए ना, मे बी I9 एक सेक्टर हो गया। अब I9 के अंदर में बाकी रोड्स आ गए, जो जो चीजें, अब घर डेटा हो गया और वो घर सारे के सारे I9 के अंदर आ रहे हैं, तो दैट्स अ सेक्टर। लेकिन अब आप लोगों ने एग्जाम के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं देनी। आप एग्जाम के अंदर ये बोलोगे कि यार अगर आपको बोला जाए व्हाट इज सेक्टर, तो आप बोलोगे सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ आर्ट इज दैट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ
data or bytes. What is track? Track is that part of hard drive that basically stores the actual data. आप लोगों ने खुद से कुछ नहीं बोलना एक्सप्लेन करने की कोशिश में, क्योंकि वो यूजुअली वेग होता है आपके, उसकी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं. तो ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ये चीजें. अभी ये चैप्टर एंड हो जाए तो आपको मैं एक बड़ी काम की चीज बुक की बताऊंगा, आप लोगों ने वो मस्ट करनी है. डू रिमाइंड मी व्हेन द चैप्टर एंड्स. मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा अबाउट डेफिनेशंस, कि कहाँ से डेफिनेशंस देखनी है, तो वो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपको. नाउ हमें ये पता लग गया कि यार ये काम किस तरह करता है. इसी तरीके से काम करता है कि यार ये बेसिकली स्पिन होता है. अगर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूं कि हाउ डज अ हार्ड ड्राइव वर्क, तो इट वर्क्स इन अ मैनर कि यार ये बेसिकली स्पिन होता जाता है बहुत स्पीड से, लाइक 7000 रेवोल्यूशन पर सेकंड की रफ्तार से. एंड with every revolution we are basically क्योंकि the data is stored magnetic surfaces है, तो उसके ऊपर रीड एंड राइट के ऑपरेशन होते हैं. आपको ये नहीं पता होना चाहिए व्हाट डज दैट रीड राइट ऑपरेशन मींस, लेकिन इट इज बेसिकली कि आपकी जो इसके अंदर एक हेड होते हैं, कि अगर आप हार्ड डिस्क को कभी खोलो ना, तो लाइक अगर ये हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क के ऊपर यहाँ पे एक चीज लगी होती है, इस तरह की एक डिवाइस. वो चीज जो होती है ना, वो बेसिकली चीजें लिखता है या इसके ऊपर वो करता है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपके रीड राइट होता है, रीड राइट हेड्स, जो आपके रीड राइट हेड्स होते हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी. क्योंकि रीड राइट हेड्स बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि हमने बोला है ना कि ऊपर दिस इज अ मैग्नेटिक टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, तो इसके ऊपर लिखने के लिए जो चीज होती है वो भी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट. सो वी हैव रीड राइट हेड्स व्हिच इन सिंपल अल्फाज, इन वेरी वेरी सिंपल अल्फाज आपको बताऊं तो ये मेरे पास एक पेन है, पेन, ये मेरे पास पेन है, और ये जो मेरे पास ये जो सारा का सारा ये है ना, दिस इज बेसिकली अ पेज, इट इज टाइप ऑफ पेज. हाँ, इट इज, it's like steel structure या anything that possesses some sort of magnetic property. सही है. so ये पेज है और इसके ऊपर हमारे पास होता है एक रीड राइट हेड जो कि एक पेन की शक्ल का है. यार वो चीजें लिखता है इसके ऊपर, जो हमने डेटा इसको वो करना होता है ना. हाउ डज इट वर्क? द रीड राइट हेड्स व्हिच आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट, दे आइदर रीड डेटा और दे write data. And how do they do this? Basically they move these things, they move up to 50 times, up to 50 times. Again, this value is not to be memorized, for your own concept ये सही है, per second from center to edge. अब आपको मैं बताता हूँ जरा ग्राफिकली कि इसका मतलब क्या है, center to edge. इसका यार बेसिकली मतलब ये कि यार हमारे पास यहाँ पे ना एक पेन की शक्ल की इस तरह की एक चीज होती है, डिवाइस, विच बेसिकली कैन मूव. तो अगर ये 7000 रफ्तार से इस तरह 7000 दफा एक सेकंड के अंदर रोटेट करे, उसी मोमेंट ये जो हमारी ये डिवाइस होती है ये 50 क्या कहते हैं 50 टाइम्स एक सेकंड के अंदर सेंटर से लेकर एजेस तक जा सकती है. सो हमने कोई भी डेटा किसी भी सेक्टर के अंदर डालना हो ना, तो दिस वेरी फास्टली बेसिकली adds the data. Also if I want to read the data which is basically up here, तो ये डेटा यहाँ पे पहुंचेगा, तो this is basically gonna read it, and ये सारा रोटेट होता जाता है, and thanks to these magnetic properties they possess, तो आपका सारा का सारा डेटा बेसिकली पोजेस हो जाता है. तो ये आपका बेसिकली इसके पीछे वर्किंग का मैकेनिज्म ये. एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए हाउ डज इट वर्क, तो आप लोगों ने बोल देना कि यार हार्ड डिस्क इज बेसिकली अ मैग्नेटिक टाइप ऑफ स्टोरेज इन व्हिच द डेटा इज स्टोर्ड डिजिटली ऑन मैग्नेटिक सरफेस ऑफ प्लैटर्स. सही है. फिर उसके बाद आपने बोल देना ऑल दीज मल्टीपल प्लैटर्स स्पिन consecutively. सही है. The read write heads basically read and write data, and they basically move from center to edge, which allows them to read and write data, and the data is basically stored on the track, whereas sector का आपको बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन वर्किंग ऑफ दिस इज, यार जो अभी मैंने सिलेबस आप लोग का देखा है इस चीज का ना, तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर इट इज सेइंग कि ये देखो, रुको कहना है ओके आई कैन नॉट शो इट, बट इसके अंदर रुको मैं आप लोग को पिक्चर दिखा देता हूँ. ये आपके बुक के बुक बोल रहा हूँ, आपके अंदर जो कोर्स के अंदर है ना, वो ये चीज लिखी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए. देखो, it is saying कि magnetic storage uses platters which are basically divided into tracks and data is read and written using electromagnets. तो ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये चीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग इस कॉन्टेक्स्ट में हमसे पूछी जा सकती है. दिस इज योर syllabus. Maybe 2 mark question, maybe a 4 mark question. If it comes as a 4 mark question, तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए. पॉइंट नंबर मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट भी कर लेता हूँ. पॉइंट नंबर 1 आपने क्या बताना है कि यार अगर हार्ड डिस्क की वर्किंग है तो इट्स व्हाट, इट्स अ मैग्नेटिक स्टोरेज. पॉइंट नंबर 1 मैग्नेटिक.
पॉइंट नंबर 2, डेटा ये वाला, डेटा इज स्टोर्ड डिजिटली ऑन मैग्नेटिक सरफेस ऑफ प्लैटर्स। फिर पॉइंट नंबर 3 कि यार जो प्लैटर्स है दे बेसिकली स्पिन अगेन एंड अगेन। पॉइंट नंबर 4 कि आपके जो रीड राइट हेड्स है व्हिच आर बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉय आपके सिलेबस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, तो दिस मींस यू नीड टू गिव एन आंसर जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का वर्ड यूज हो रहा हो, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली रीड एंड राइट। नो 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 नो, जो आपने 7000 वाली वो मेंशन नहीं करी, दैट इज समथिंग जो आप ना ही मेंशन करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने यहाँ पे ये पढ़ा है दिस इज फ्रॉम सिलेबस, यहाँ पे कोई 7000 का वर्ड यूज हुआ है, कोई ये 50 टाइम्स वाली बात यूज हुई है, नहीं आई ना, तो आपने वो चीज नहीं करनी। अगर कोई इस तरह की चीजों के 7000 या कुछ तो वो यहाँ पे लिखा जाता है, ये आपकी बुक में वैसे ही एक्स्ट्रा कंटेंट होता है जिसको आपने याद नहीं करना। सेक्टर के ऊपर भी यहाँ पे आपको देखो सिर्फ ये बताया हुआ कि यार आपका मैग्नेटिक स्टोरेज है। अगर आपसे सिंपल बोला जाए ना कि हाउ डज हार्ड डिस्क वर्क, आप ये भी लिख सकते हो सिंपल आंसर कि यार मैग्नेटिक स्टोरेज यूजेस प्लैटर्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। अगर एक मार्क एक्स्ट्रा गेन करना है तो आप बता दो ट्रैक बेसिकली स्टोर्स द डेटा, whereas sector is that part of hard disk which has a fixed byte size। सही है, फिक्स्ड बाइट साइज। तो अब हमारे पास ये हो गया डेटा इज बेसिकली रीड एंड रिटन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और यूजिंग रीड राइट हेड्स व्हिच आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इस तरीके से आपने आंसर लिखना एंड यू आर गोना गेट द परफेक्ट मार्क्स। समझ आ गई आप लोग को या नहीं? जल्दी गाइस, क्विकली, so that we can move on. Is this clear or not? Good, 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 good. चलो 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 now hard disk has one issue। अगर मैं यहाँ पे performance issue को डिस्कस करूँ ना, एक सेकंड गलत बना दी, performance issue, there is one issue with hard disk। आप लोगों ने कभी देखा है यार लोग SSDs प्रेफर करते हैं और हार्ड डिस्क, दे आर लाइक यार SSD ले लो, SSD ले लो। परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। क्या परफॉर्मेंस इशू आते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो चीज है ये रोटेट होती रहती है ना, अगेन एंड अगेन इट रोटेट्स रोटेट्स रोटेट्स, हमने बोला ना इट स्पिन्स। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू आता है ऑफ लेटेंसी। लेटेंसी बेसिकली रेफर्स टू डिले। इन सिंपल अल्फाज अगर आप लोग को बोलूं, अगर आप लोग गेम्स खेलते हो ऑनलाइन या कुछ, तो आपका जो लैग आता है या आपका डिले आता है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज लेटेंसी। तो अब जो हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में ये आता है कि यार क्योंकि इसके अंदर आपकी बार बार रोटेशन होती है, तो द टाइम फॉर अ डेटा ब्लॉक, द टाइम फॉर अ डेटा ब्लॉक टू रोटेट, फॉर अ डेटा ब्लॉक टू रोटेट, यार मैं समझाता हूँ एक सेकंड, रोटेट टू द हेड, टू द हेड। अब मैं आपको समझाता हूँ। अहमद सुहेल जस्ट सेड सर लैग इज नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यार देखो वो दूसरा लैग है। लैग इसको नहीं कहा जाता कि यार मैं बोलूं कि कोई चीज आप फोर्टनाइट खेल रहे हो तो आप एक सेकंड बाद आपका बंदा मूव करे। लैग, इसको भी लैग ही बोलते हैं कि यार अगर मैं गूगल क्रोम के ऐप को खोलूं, लाइक लेट से मैं, ये मेरी स्क्रीन है, सही है, ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे लेट से आई से यहाँ पे मेरे पास ना XYZ ऐप है, ये गूगल है, सही है, गूगल। सो इफ आई क्लिक ऑन गूगल एंड इट ओपन्स आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड, ये जो दरमियान में 3 सेकंड का डिले आया ना, दिस डिले, दिस लैग, दिस इज ऑल्सो लेटेंसी, this is also latency, but this is not the internet latency, it is not the lag of internet, this is a lag caused because of your hard disk। ये आपका यहां से आया कि यार जो आपका टाइम लगा है ना फॉर द डेटा ब्लॉक टू बेसिकली रोटेट टू द हेड। इन सिंपल अल्फाज आप यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि यार यहाँ पे ये जो ये वाला खाता है ना, ये वाला सेक्शन, इसके अंदर गूगल की ये फाइल है, तो ये तो रोटेट हो गया। अगर रीड एंड हेड यहाँ पे लगा हुआ है, तो द टाइम इट टेक्स फॉर बेसिकली दिस टू गो एंड रीच दिस पॉइंट, वो अगर हमारे हार्ड डिस्क के अंदर ज्यादा हो जाते हैं ना, तो हमारा टाइम लगता है। अब ये मे बी अगर इस पॉइंट पे और यहाँ तक पहुंचने के लिए टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, बिल्कुल ये प्रोसेसिंग का ये मतलब है कि यार जो डेटा हमारे हार्ड डिस्क से फेच हो रहे हैं ना, ये जो मैं बोलता हूँ कि आप लोग किसी चीज को ओपन करते हो एंड आप लोग ओपन करने के साथ आपका यहाँ पे ये कर्सर है और यहाँ पे एक गोल इस तरह के ब्लू कलर के एक और चीज भी लग जाता है विच बेसिकली इंडिकेट्स द ऐप इज या समथिंग इज बेसिकली लोडिंग या ओपनिंग। वो होता ही है कि यार आपका डेटा कहीं इस खाते के अंदर है, आपका डेटा रीड यहाँ से होता है, तो ये यहाँ से ये जो यहाँ तक आने में जो डेटा, दिस इज बेसिकली फेचिंग ऑफ डेटा, जो हम बोलते थे ना कि डेटा इज बेसिकली फेच्ड, यहाँ से आपका डेटा फॉरन सीपीयू में पहुंच जाता है। तो द डेटा फेचिंग बेसिकली मेक्स takes a lot of time, and that is one reason why we have RAM। Remember we said कि RAM is way more faster than hard disk। Why? उसके अंदर ये वाले खाते नहीं होते कि यार आपका ये पूरा चलेगा, आपके बारी आएगी, कोई डेटा आएगा वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल सैफुल्लाह सही से बोलो कि यार यहाँ से डेटा यहाँ तक ट्रांसफर करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा लैग आ जाती है या लेटेंसी हो जाती है। तो द पॉइंट एग्जैक्ट इज लेटेंसी, एंड इट बेसिकली मीन्स कि यार जो आपका
डिले या लैग आता है ना, वो इसका काफी मसला है, जिसकी वजह से आपका लैग आ सकता है, डिले आ सकता है. एंड व्हाई डज दैट अगर इट अकर्स? बिकॉज द टाइम फॉर अ डेटा ब्लॉक टू रोटेट टू द हेड बेसिकली इज वेरी हाई. तो मतलब जब आपके गूगल अगर इस सर्कल के इस खाने में है और आप ये जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे रीड एंड राइट वाला वो हेड है इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर इसके ऊपर 3 सेकंड लग रहे हैं एंड रादर ऑन द अदर साइड आई हैव सम अदर हार्ड डिस्क जो 1 सेकंड के अंदर कर रहे हैं, तो ये जो 2 सेकंड का इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है, दिस इज बेसिकली द लेटेंसी लैग व्हिच आई एम बेसिकली रेफरिंग टू. तो ये आपका एक इशू इसके साथ ये आता है कि यार इसके अंदर लेटेंसी का माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा इशू आता है. उसके बगैर एक इसके अंदर दूसरा इशू आता है. दूसरा इशू आता है ये है कि यार अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि यहाँ पे आप लोग इस चीज को देखो, यहाँ पे मे बी दिस स्पेसिफिक सेक्शन, इसके अंदर यहाँ तक ना एक ही डेटा स्लॉट हो सकते हैं, सही है, यहाँ पे एक ही डेटा रखा जा सकता है. तो होता है यूजुअली इस तरह है कि यार अगर ये वाला पार्ट जो है ना, जो मैंने ये क्या कहते हैं, किधर गया कलर चेंज करना, अगर ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको अगर मैं लेट से RDR2 के लिए रख दूं ना, RDR2 के लिए, सही है, दिस इज RDR2. लेकिन उसके बाद मैंने माइनक्राफ्ट डाली है, तो द कंप्यूटर scroll it down एक सेकंड, या आई एम गोइंग टू दैट पॉइंट, जस्ट एक सेकंड आप ये देख लो. अब ये RDR2 है, इसके बाद मैंने माइनक्राफ्ट डाली, तो व्हाट हैपेंस इज कि यूजुअली आपके कंप्यूटर्स वो अगर यहाँ पे RDR2 के बाद कोई और फाइल भी मैं डाल दूं ना, मे बी सम XYZ गेम, एंड इस XYZ गेम को मैं डिलीट कर दूं, XYZ गेम को मैं डिलीट कर दूं, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये तो एम्प्टी हो गया, राइट? लाइक अगर यहाँ पे ओरिजिनली माइनक्राफ्ट थी, Minecraft, and now I delete Minecraft. Now what's happening? यार जो ये स्लॉट था मेरे पास ये वाला, this basically got empty. When this gets empty, what happens is कि यार यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता. But the problem with our computers is कि यार अगर इसके बाद में GTA इंस्टॉल करने लग जाऊं, तो GTA हमारा इस पॉइंट के ऊपर नहीं होता. GTA should like आपके जहन में यही होगा ना कि GTA should get into this slot, but GTA यहाँ पे नहीं जाता. GTA basically goes to a new track. वो न्यू जगह में स्पेस सेव हो जाती है. तो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन वी कंसेक्यूटिवली डिलीट एंड इंस्टॉल स्टफ ओवर टाइम, तो हमारे पास इस तरह के खाली स्लॉट्स रह जाते हैं. तो मतलब हमारा डेटा माइट बी एट दिस पॉइंट, लाइक दिस इज डेटा, ये खाली स्लॉट रह गया, तो यहाँ पे डेटा आ सकता है, फिर ये खाली स्लॉट रह गया. व्हाई खाली स्लॉट? मे बी समथिंग गॉट डिलीटेड. एग्जैक्टली, GTA विल नॉट रिप्लेस द माइनक्राफ्ट पोजीशन, इट्स गोना गो टू सम न्यू पोजीशन. तो अब इसका क्या मसला है? मसला ये है कि यार अगर ये लेट से मैं ये बोलूं, आप लोग को नीचे में जाके समझाता हूं तो आपको बेहतर समझ आएगी कि यार अगर लेट से मैं ये एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पे मैं पहले रीड एंड राइट हेड यहाँ पे, सही है. अब अगर ये वाला सेक्शन जो है यहाँ पे माइनक्राफ्ट है, सही है, यहाँ के ऊपर RDR2 आ गई, यहाँ पे मैंने लेट से ये एक नेक्स्ट स्लॉट है अगर डेटा आना हुआ, तो अब यहाँ के ऊपर तो मेरे पास RDR2 आ गई, RDR2, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हार्ड डिस्क डज लुक लाइक अ सीडी. व्हेन यू ओपन अप अ हार्ड डिस्क, उसके अंदर एक सीडी ही लगी होती है, टाइप ऑफ सीडी. सो दिस बेसिकली रोटेट्स लाइक दिस, ओके, एंड यहाँ पे डेटा हमारा रीड होता है, एग्जैक्टली राइट. तो अगर यहाँ पे RDR2 है, दिस इज माइनक्राफ्ट, एंड देन लेट्स से माइनक्राफ्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ. आई डिलीट माइनक्राफ्ट, व्हाट्स हैपनिंग? I have this slot now empty, and now I let's say install GTA. So GTA अगर यहाँ पे जाती तो अच्छी बात होती, but GTA basically goes to this point. तो GTA हमारा यहाँ पे आ गया. Now what happened? If I want to read this, तो पहले ये read होगा, exactly right. अगर ये यहाँ से जाए तो सबसे पहले हमारा RDR2 वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा. RDR2 को फेच कर लिया. उसके बाद जो हमारे पास ये दरमियान में एक सेक्टर है, यार ये तो एम्प्टी है, लेकिन इवन दो इट्स एम्प्टी, आपका रीड एंड राइट इसको भी एक दफा ओवरव्यू तो करेगा, फिर उसके बाद GTA ओपन होगी, राइट? तो हमारा जो ये दरमियान के अंदर गेम्स फाइल कैन नॉट बी मिक्स्ड, दे डू नॉट गेट मिक्स्ड. लेकिन आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स यार ये अलग अलग फोल्डर्स है. अब फोल्डर्स तो मिक्स नहीं होते ना, मतलब आप एक सी ड्राइव के अंदर जाते हो, उसके अंदर अलग फोल्डर्स होते हैं. सो दीज ट्रैक्स आर बेसिकली अलग अलग टाइप ऑफ फोल्डर्स, हर अपने डेटा को वो करते हैं, सही है. अब ये स्लॉट कोई फिल करता ही नहीं है. दिस स्लॉट इज बेसिकली लेफ्ट एम्प्टी, एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज कि यार जब इसको रीड किया जाता है ना, तो वो एम्प्टी फाइल को भी रीड कर लेते हैं, व्हिच फॉर नो रीजन बेसिकली टेक्स टाइम. नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, इट इज बेसिकली क्योंकि आपका हार्ड डिस्क ट्रेंड ही इसी तरह, योर हार्ड डिस्क वर्क्स इन सच अ मैनर कि यार जब कोई चीज डिलीट हो जाए ना, तो हार्ड डिस्क को समझ नहीं आती कि यार इसके स्लॉट मेरे पास आ गई, तो मैं इधर स्टोर कर लेता हूँ. इट इज लाइक यार मैं नई जगह में ही घुसाऊंगा. अब क्या मसला होता है? मसला ये होता है कि यार जब ये रीड होते हैं ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपका एवी टाइम जाया हो जाता है ऑन एन एम्प्टी स्लॉट. आप एम्प्टी स्लॉट को रीड करने में टाइम लगा लेते हो, तो आपका डेटा एवी फॉर सम रीजन टाइम एक्स्ट्रा ले लेता है. अब इस जो मैंने आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बताया ना, type of, yes, each sector has a similar value, सही है.
No, if you download Minecraft again, it's again going to go into some different slot. जो slot आपका था वो define हो गया Minecraft के लिए, वो delete हो गया. फिर एक दफा इसको अब हल करने का एक तरीका है ना, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ. जो ये problem है ना, this is basically known as fragmentation. This problem is basically known as fragmentation. Fragmentation basically means कि यार जो आपका डेटा है जो कि नॉन एडजेसेंट है, जिस तरह वो आपके सेक्टर्स है, इनकी एलोकेशन इस तरह आगे पीछे नहीं होती. बेसिकली नॉन, आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी. नॉन एडजेसेंट सेक्टर एलोकेशन ओवर टाइम. मतलब नॉन एडजेसेंट का ये कि यार अगर RDR2 के पास स्लॉट बन रही थी माइनक्राफ्ट वाली, तो उधर GTA चली जाती ना. तो नॉन एडजेसेंट एडजेसेंट नहीं हो रही, राइट, वहां पे नहीं जा रही. तो नॉन एडजेसेंट जब सेक्टर एलोकेशन होती है ओवर टाइम नॉट सेक्टर्स, ओवर टाइम, तो उसकी वजह से होता ही है कि यार जो आपका एक्सेसिंग स्पीड होती है ना, इट बेसिकली गेट्स रिड्यूस. सो योर स्लोअर access time. So if it took maybe 2 seconds to load GTA earlier on, now it might be taking like 5 or 6 seconds. Why? Because the hard disk is also going to go through that empty slot. So ये हमारे पास ये fragmentation का ये खाता होता है. But there is a software known which is basically defragmentation software. Defragmentation software ये होता है कि यार ये हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि defragmentation software ऐसा सॉफ्टवेयर है कि यार अगर कंप्यूटर के अंदर ये देखो, ये हार्ड डिस्क है ना, ये हमारे पास अगर RDR2 वाली हो गई, ये एम्प्टी हो गई, यहाँ पे GTA आ गई, राइट. ये RDR2, दिस इज द एम्प्टी वाला, एम्प्टी, एंड दिस इज माय GTA. अब वो करते नहीं, इट्स नॉट uTorrent, इट इज समथिंग एल्स, इट्स समथिंग बिल्ट इन योर कंप्यूटर. हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, सही है. इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर जो करता ही है कि यार जो एम्प्टी स्लॉट है ना, GTA की फाइल्स को उठा के उस एम्प्टी स्लॉट में डाल देता है. सो बेसिकली वी हैव अ न्यू हार्ड डिस्क टाइप ऑफ, जिसके अंदर डेटा कोई लूज नहीं होता, बट दिस इज RDR2 एंड देन दिस इज GTA, सही है. RDR2 एंड देन दिस इज GTA. Acoustic basically in your syllabus refers to sound. ये आपके कोर्स में लिखा हुआ है acoustic sensors. Acoustic sensor basically means sound sensor. जो आप आवाज सुनते हो, तो आवाज को जो चीज सुनते हैं ना, that is basically your acoustic sensor. समझ गए. सो अब ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो करते ही है कि यार जो आपका empty slot है उसको रिमूव कर लेता है, एंड उसकी जगह आपका इस तरह का चीजों को सीधा साधा अपने उसमें अरेंज कर लेते हैं. तो अगर सिंगल वर्ड में बताऊं, अरेंजेस ऑल द ट्रैक्स. एंड इसका फायदा क्या हुआ? एक ही फायदा है यार, बेटर परफॉर्मेंस. क्योंकि आप पहले हम यूजलेस जो हमने करनी नहीं थी उनको भी हम ओवरलुक कर रहे थे. नाउ वी डू नॉट हैव टू लुक एट दोस. वंस वी डोंट हैव टू लुक एट दोस, इट बेसिकली रिजल्ट्स इन वे बेटर परफॉर्मेंस. सो दिस इज एवरीथिंग यू गाइस नीड टू नो अबाउट हार्ड डिस्क. इज दिस क्लियर? एंड जो आपके एक एग्जैक्ट वन लाइन डेफिनेशन है वो आपके पास ये आ गई जो हमने यहाँ से कर ली. yes we are, alhamdulillah, we are, alhamdulillah. So now yes we are up to date with the syllabus. We are, कोई हमने अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ कोई चीज इस तरह छोड़ी नहीं है. जी सैफुल्लाह, Can you scroll it up? ओके ओके. ये लो आप लोग, ये जल्दी कॉपी डाउन कर लो. तो फिर उसके बाद कोई सीन करते हैं. चलो फिर आगे अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद. नाउ वंस वी आर डन विद हार्ड डिस्क, अब आप लोग सोच रहे हो कि हार्ड डिस्क के बाद क्या करना है. यार हार्ड डिस्क के बाद अब हमारे पास नया जमाना आ गया यार. अब देखो रेहान भाई ने अब कंप्यूटर बनाना है. अब रेहान भाई विल बी लाइक, भाई व्हाई विल आई गेट माई सेल्फ अ 1000 GB हार्ड डिस्क व्हेन आई कैन गेट माई सेल्फ अ SSD. डीफ्रेगमेंटेशन या डीफ्रेगमेंटेशन इस चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक. तो इसके अंदर वो हमने कुछ अभी डिस्कस नहीं करनी है, चैप्टर 4 में इंशाल्लाह पढ़ा जाएगा, सही है. सो अभी डीफ्रेगमेंटेशन को आप छोड़ दो. सो नाउ आप ये सोच रहे हो कि ये अगर आपने एक लाइनर लिखनी है तो ये एक लाइनर लिख लो कि डीफ्रेगमेंटेशन इस तरह का काम करता है. नाउ रेहान माइट बी लाइक कि यार लेट मी गेट माई सेल्फ अ न्यू PC एंड ही इज टेलिंग द कंप्यूटर वाला बंदा, भाई नो हार्ड डिस्क, मैं खर्चा करने आया हूँ भाई, खर्चा करूंगा. आई नीड टू गेट माई सेल्फ अ SSD. व्हाट्स अ SSD? SSD इज अ सॉलिड स्टेट ड्राइव. तो हमें एक चीज पता लग गई, राइट. आप लोग एक चीज सोचोगे कि यार अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल्ड है किसी हार्ड डिस्क के ऊपर, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो लेटेंसी इशू है उसकी वजह से होता ही है कि ओवर टाइम हमारे जो परफॉर्मेंस है वो लो होती जाती है. सो मे बी द फर्स्ट टाइम व्हेन यू इंस्टॉल अ विंडो द कंप्यूटर लोड्स इन लाइक मे बी
5 seconds, but maybe after 5 months it might be taking 10-15 seconds. Why? All thanks to this fragmentation and latency. So ये जो दो हमारे पास ये दो points आते हैं ना, they basically ensure कि यार हमारा जो performance है it basically gets low. So low performance thanks to these two factors. अब जो हमारे पास SSD होते हैं, SSD का लोग कहते हैं यार तेज है, it is expensive, it is faster. But why is it faster? Why is it expensive? ये हमें समझ आनी चाहिए, right? So SSD basically refers to solid state drive. And the very first point you need to know about SSD is that SSD has no moving parts. मतलब कि जो हम पिछली दफा में बोल रहे हैं हार्ड डिस्क के अंदर हमारा ट्रैक्स और ये सेक्टर्स एंड दिस इज ऑल रोटेटिंग एंड वगैरह वगैरह रोटेशन होती जा रही है जिसकी वजह से लेटेंसी आ रही है, डी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, सब कुछ. तो हमारा जो एसएसडी होता है इट हैज अ गुड पॉइंट कि यार इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स होती नहीं. व्हेन देयर आर नो मूविंग पार्ट्स द गुड पॉइंट इज दैट देयर इज नो लेटेंसी इशू फ्रॉम रोटेशन. तो जब आपके लेटेंसी इशू ही नहीं हुई रोटेशन से तो आपको फायदा क्या हुआ यार? दिस बेसिकली मींस आवर परफॉर्मेंस इज बेटर और इट इज वे मोर फास्टर. सो अगर आपको वेरी सिंपल अल्फाज में बताऊं, द वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एसएसडी जो कि आपको पता होना चाहिए, इट इज दैट एसएसडी डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स व्हिच बेसिकली रिजल्ट्स इन नो लेटेंसी फ्रॉम रोटेशन एंड सो इट हैज अ वे बेटर परफॉर्मेंस. दिस इज वन सॉलिड पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए. अब यू माइट बी थिंकिंग कि यार इसके अंदर अगर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ही नहीं है तो इसके अंदर क्या चीज है? बेसिकली इसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चिप्स यूज होती है. इनके अंदर चिप्स होती है जो आपको याद है, हमने परसों की क्लास में पढ़ा, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स वाली कहानी याद है, हमने पढ़ा था काफी मजे का, यार कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, वगैरह वगैरह. अब वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारा का सारा एसएसडी में होता है. तो आपका जो एसएसडी है इट बेसिकली मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट चिप्स व्हिच आर बेसिकली नोन एज NAND एंड NOR. NAND, NOR, फ्लैश मेमोरीज, या फिर मतलब आप लोग फ्लैश मेमोरीज जिसको यूज करो तो बेहतर वर्ड से फ्लैश मेमोरीज, विच आर बेसिकली व्हाट, ये जो आपके NAND और चीजें हैं ना, दीज आर नथिंग बट these are the capacitors and transistors. तो ये हमारे वो ट्रांजिस्टर्स है. अगर आप लोग को याद हो ट्रांजिस्टर्स का हमने क्या पढ़ा था यार, ट्रांजिस्टर्स वो गेट से होते हैं कि यार अगर 0-1 ऑन करना है, वैल्यू चेंज करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो हमारा ये चीजें ये होता है. एंड इसी के साथ हमारा एक और चीज भी होता है कि इसके अंदर हमारे पास यूज होता है एक फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर. मतलब ये जो यार these are type of logic gates. बिल्कुल अहमद सुहेल, you are correct. These are logic gates, but logic gates within some application. जो हम logic gates खुद पढ़ेंगे ना CS के अंदर, that's a different logic gate type of. लेकिन ये वही logic gate के concept को build करके हमारे पास इस तरह के डिस्क और चिप्स बन गई हैं जो कि बेसिकली वही logic gates के ऑपरेशन को बड़े स्केल के ऊपर कर रही होती है. तो हमारे जो SSD है उसके अंदर NAND NOR की चिप्स होती है जो कि बेसिकली फ्लैश मेमोरीज है. अब होता क्या है यार, इसके अंदर यूज होते हैं मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर. दीज चिप्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ये ट्रांजिस्टर्स है जो आपने सैफुल्लाह बोले ना, चिप्स इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर. डोंट से लाइक दैट, से लाइक कि दीज NAND एंड NOR फ्लैश मेमोरीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स. आप ट्रांजिस्टर्स यूज करो एंड व्हाट हैपेंस इज कि दीज ट्रांजिस्टर बेसिकली स्टोर चार्ज. So they store charge. So if it's like it is charge, तो हम बोल देते 1 equals to charge. यार अगर इसके अंदर बैटरी है तो चार्ज, 0 equals to नॉट चार्ज, नो चार्ज. तो हमने ये उस दिन भी डिस्कस किया था इस तरीके से कि यार हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं वगैरह, ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको इकट्ठा यूज करके यार अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स है, millions of transistors है, तो each of the capacitor within this has basically a charge. तो हम कहते हैं 1 charge 0 charge. ये हमने उसमें पढ़ा था यार, रैम के रिफ्रेशिंग और उन वाले खातों में पढ़ा था. इफ यू गाइस रिमेंबर एस रैम के अंदर मैंने ये चीजें डिस्कस की थी. तो इसके अंदर फायदा आपको ये होता है कि यार जो आपका NAND NOR चिप्स होती है विच इज बेसिकली आपका ट्रांजिस्टर, इट अलाउज यू टू स्टोर चार्ज एंड इट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मूविंग पार्ट्स, इसमें आपकी लेटेंसी नहीं आती. सही है. तो ये आपको बड़ा इसमें ये वाली फायदा मिल जाता है. अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि यार अगर इसके अंदर ट्रांजिस्टर है तो सर ने उस दिन हमें बताया था कि यार आपके तो ये चीजें वो भी होती हैं, इसको चार्ज करना होता है वरना फिर क्या होगा, वरना क्या चीजें होंगी. तो इसके अंदर आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो आपके SSDs है ना, दे आर टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल, लेकिन they should be like used at least once a year, वरना there is a possibility for the charge to be leaked, जो कि अगर चार्ज आपका लीक हो जाए तो आपका डेटा लूज हो जाएगा. So it is non volatile but it should be used once in a year. क्योंकि for what reason? To retain the charge.
और हमने उस दिन पढ़ा था कि यार अगर चार्ज लूज हो जाती है, हमने एस रैम वाले लॉजिक में पढ़ा था कि अगर चार्ज लूज हो जाता है तो क्या हो गया, आपका डेटा लूज हो जाएगा। तो हमारा एग्जैक्टली सैफुल्ला, तो ये सेम टू सेम वही कहा था यहाँ पे यूज हो रहा है कि यार इसमें अगर आप लोगों ने ओवरऑल डिफाइन करूँ, अगर मैं आप लोग को थोड़ा अच्छे उसमें बताऊं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर फिर कुछ गेट्स होती हैं। एक तो हमारे पास ये कि जो हमारा डेटा जो चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज, इसको जो चीज स्टोर करते हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 इक्वल्स टू चार्ज, 0 इक्वल्स टू नो चार्ज, ये जो डेटा आपका वो वाला ट्रांजिस्टर विद इन NAND एंड NOR व्हिच बेसिकली स्टोर्स द चार्ज, दैट इज बेसिकली नोन एज अ फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, मैंने आपको ऊपर तो बता दिया कि यार इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज टोटली एंड टोटली ट्रांजिस्टर्स की गेम। और उस ट्रांजिस्टर में द ट्रांजिस्टर व्हिच बेसिकली स्टोर्स योर चार्ज, which basically stores ones and zeros, your binary values, that is basically known as a floating gate transistor. And then at the same time you might also be wondering कि यार अगर ये तो चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन what if I want to change the value from a 0 to 1, if I want to do some programming, वो या जो हमने उस दिन पढ़ा था कि यार इसको मैंने आगे पीछे करना, वैल्यूज चेंज करने, ऑल्टर करनी, या कोई भी इस तरह प्रोग्रामिंग रिलेटेड फंक्शन करने, तो वो क्या करेगा, that is basically done by your control gate transistor. So you need to know these two names. These are important. सही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is control gate transistor. It is the one which basically is used for programming bits. For programming bits I mean कि यार अगर कोई programming execution करनी हुई, कोई changes या कोई इस तरह की वो चीजें करनी हुई, तो ये जो उसके related आपके bits होते हैं वो control gate transistor के थ्रू जाते हैं। And जो आपके चार्ज को जो चीज स्टोर करते हैं, that is done using your floating gate transistor. Now if I want to give you guys a quick सी definition जो कि आपके बुक के अंदर ही, perhaps let me get it from the syllabus for you, आपको बेहतर सही तरीके से समझ आ जाएगा कि your syllabus asks you to know this on, say come up here and you, so you should just be knowing this as per your syllabus. सही है, आपको ये पता होना चाहिए, your exam questions will be regarding this. If there is a question to describe something, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए. What does it say? Solid state और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो हम बोलते हैं ना, फ्लैश मेमोरी जो हम यूएसबीज लगाते हैं, सो फ्लैश मेमोरीज के अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर यूएसबीज, एसडी कार्ड्स, ये जो ये वाले खाते हैं, दोज आल्सो मेक यूज ऑफ सॉलिड स्टेट वो, एंड इट बेसिकली मेक्स यूज ऑफ NAND और NOR टेक्नोलॉजी, एंड देयर आर ट्रांजिस्टर्स बेसिकली यूज्ड व्हिच आर बेसिकली यूज्ड एज कंट्रोल गेट्स एंड फ्लोटिंग गेट्स. So you should know कि कंट्रोल गेट्स is that type of transistor which is used for programming bits, whereas your floating gate is the one which is basically used to store charge. तो आपके SSD के अंदर बस ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटेंसी, और ये आपको ये वाली डिस्क्रिप्शन जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए. Saifullah, do you have a question? Wait, it did not get delivered. फ्लोटिंग गेट्स आपकी ये है ना, ये देखो जो हमने फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, ये देखो, हाँ फ्लोटिंग गेट देखो, फ्लोटिंग गेट जो मैंने आपको ऊपर बोला है ना, आप देखो मैंने ऊपर बोला है आपको कि NAND और NOR टेक्नोलॉजी जो फ्लैश मेमोरीज की होती है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं. अब इन ट्रांजिस्टर्स के अंदर हर ट्रांजिस्टर कोई डेटा स्टोर करेगा, राइट? सो देयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, लाइक हर ट्रांजिस्टर का एक काम थोड़ी होगा, लाइक मैं ये बोलूं कि एक कंपनी के अंदर 100 लोग हैं, तो हर बंदे का एक काम थोड़ी होगा, लाइक माइट बी वन पर्सन माइट बी डूइंग वन थिंग, द अदर माइट बी डूइंग अदर थिंग, लेकिन एट द एंड सारे के सारे डेटा ही स्टोर करें, एंड लाइक हार्ड डिस्क डेटा ही स्टोर करें, उसी तरह सारे के सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें, लेकिन विद इन द प्रोजेक्ट एवरी पर्सन इज डूइंग समथिंग एल्स. सेम थिंग इधर अप्लाई होती है. जो हमारे पास होते हैं ट्रांजिस्टर्स है, सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स में कुछ ट्रांजिस्टर डेटा स्टोर करते हैं, जो चार्ज स्टोर करते हैं, कुछ उनको बेसिकली प्रोग्रामिंग बिट्स के लिए वो यूज होते हैं. तो द वंस व्हिच बेसिकली स्टोर चार्ज, like 1 0 0 1, ये चीजें, those transistors are basically known as floating gate transistors. and जो वो वाले ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि आपके प्रोग्रामिंग बिट्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, those are known as control gate transistors. तो ये इन्होंने वही चीज को यहाँ पे बोला है कि यार ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं एज कंट्रोल गेट्स एंड फ्लोटिंग गेट्स. एंड बस ये आपको एक सिलेबस के मुताबिक ओवरव्यू ये आना चाहिए. Floating gates will, it is used to store charge. Remember, don't say the word data. हाँ, it does store data, लेकिन at the end अभी के लिए it stores charge. वो charge is basically denoted as data by the computer. क्या अगर 0 1 है तो हम बोल देते it is 0 1 type of, लेकिन it does not store data. It basically stores charge. तो हमें ये तो पता लग गया. अब इसके बगैर हमने ये पढ़ना है कि यार why should Rian, when buying a computer for himself, go with what do we call it, SSD? So if we have to quickly discuss advantages over HDD, तो हमें सबसे पहले तो एडवांटेज क्या मिलेगा? डेफिनेटली मोर रिलायबल. Why is it more reliable?
because we don't have any moving parts. When we don't have any moving parts तो कोई मसले शसले नहीं हो सकते. Secondly, इसके अंदर हमारे पास ये आ गया कि latency issue कम होगी, right? Latency lowers. फिर उसके बगैर हमारे पास एक सेकंड बेनिफिट ये है कि यार इसके अंदर हमारे पास जो ये SSDs होते हैं ना, SSD, क्योंकि अंदर इसके अंदर हमारे पास होते हैं व्हाट डू वी कॉल इट, NAND एंड NOR चिप्स. तो क्योंकि वो चिप्स होती हैं, वी हैव flash memory technology. These are basically lighter. When they are lighter, they are more suitable for laptops and maybe stuff like that. So yeah. Then apart from that, we might also have one other example कि यार क्योंकि आप लोग ये देखो जो हमारे हार्ड डिस्क होते हैं, हार्ड डिस्क रोटेट्स, राइट. अगेन अहमद, इट इज समथिंग जो कि हम डिस्कस करें ओवर हार्ड डिस्क. वी नीड टू गिव इट इन अ मैनर कि हार्ड डिस्क से हम कंपैरिजन करें. तो आपको जो हार्ड डिस्क होते हैं, देयर बेसिकली दीज आर एडवांटेजेस फॉर SSD ओवर हार्ड डिस्क. व्हाई शुड आई बी गोइंग विद SSD rather than hard disk? So now one other is कि यार देखो हार्ड डिस्क रोटेट्स here and there. तो क्योंकि वो रोटेशन के ऊपर काफी टाइम लग सकता है, तो जो हमारा SSD है, it has this benefit of instant operation. So it can directly turn on. That is one other benefit. And because it can directly turn on, it is lighter and it does not have any sort of what do we call it, moving parts. So the fourth benefit is कि यार it is running on a lower power consumption. It takes less power and it is also less cooler. Decreased fragmentation chance might not be the exact word which you should be using up here, क्योंकि देखो फ्रेगमेंटेशन जो है ना, फ्रेगमेंटेशन उसको तो आप हार्ड डिस्क के अंदर भी कम कर सकते हो. जो हमने डीफ्रेगमेंटेशन का जिक्र किया सॉफ्टवेयर का, वो तो उधर भी कम हो जाएगा. इसको हम पढ़ेंगे बाद में, आपको अच्छा समझ आएगा. लेकिन कैन वी, बिकॉज वी कैन ऑल्सो रिड्यूस इट देयर, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट जो कि मैं कहूंगा बहुत बेहतर है कि आप लोग यहाँ पे यूज करें. दीज आर पॉइंट्स जो कि ज्यादा बेहतर है कि लो पावर कंजम्पशन एंड रन्स कूलर. फिर आपको ये पता है कि क्योंकि इसके अंदर हमने ये चलने फिरने वाला इतना कांपता होता नहीं है, नो मूविंग पार्ट्स. तो इसमें जो एक सबसे बेहतर हमारे पास सॉलिड 3 पॉइंट है, इट इज बेसिकली दैट वी हैव अ फास्टर डेटा एक्सेस. या वी डोंट से नो लेटेंसी और लैग. डोंट से नो, सही है, डोंट से नो लेटेंसी. आप ये बोलो कि देयर इज लेस लेटेंसी. सही है, लेस लेटेंसी. And can we write it as less chance of data being skewed? Yeah, skewed is a different concept. Skewed has nothing to do with your hard disk and SSD. सही है. जो आपका data skew होता है, which basically means data is out of order. That is type of thing जो कि buses के साथ relate करते हैं. आपका data, आप मुझे ये बताओ, like my computer, the one which I have in my home right now, that is making use of a hard disk. The laptops which I got, they have SSD. At the end, whatever I do, both of them are successfully doing the work, right? So अगर skewness वाला issue होता है तो वो तो either way होता है. Skew का कोई खाता इसके साथ है ही नहीं, तो skew वाली बात यहाँ नहीं होती. No, you do have hard disk in laptop. There are hard disk for laptop. The one which I had earlier on, उसमें पहले hard disk थी, तो उसमें hard disk का ये मसला होता है क्योंकि उसके अंदर moving parts होते हैं. तो आपके जब hard disk कभी कभार आप लैपटॉप को जोर से इस तरह नीचे लग जाते हैं ना किसी सरफेस के साथ, तो आपका लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप वो काम छोड़ देता है. लोग कहते हैं हार्ड डिस्क खराब हो गया. क्यों? क्योंकि आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो चीज है जो हम ये बोल रहे हैं मोर रिलायबल, उसकी वजह ये है कि जो आपका हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं. तो जब उसके अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं तो वो मूविंग पार्ट्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से योर हार्ड डिस्क इज नो लॉन्गर यूजेबल. SSD ऑन द अदर एंड अलाउज यू कि यार अगर उसको आप ऊपर से नीचे फेंक भी दो ना, जस्ट बिकॉज इट मेक्स यूज ऑफ NAND एंड NOR टेक्नोलॉजी, इट डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट्स, तो वो खराब नहीं होता. इसलिए इट इज वे मोर रिलायबल. बिल्कुल SSD is newer technology. Can we store more bytes in SSD? Bro, that depends. Like, देखो, it depends on you. You can get a 2 terabyte hard disk. At the same time, you can also get a 2 terabyte SSD. So it is the same thing. It's not like कि आपके SSD में data capacity ज़्यादा होती. It is more of like कि यार your SSD is way more faster than hard disk. That's a valid point. So हमें एक ये चीजें पता होनी चाहिए. उसके बगैर अगर कुछ disadvantages हम देख लेना, drawbacks. We also have some few drawbacks for SSD जो कि लोगों को यूजुअली पता नहीं होती. एक तो हमारे पास जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है ना, वो इसका एंड्योरेंस लिमिट आता है. अभी तक जो हमारे लाइक द मोमेंट व्हेन द बुक वाज क्रिएटेड, उसके ऑथर्स के मुताबिक जो हमारे पास जो हमारे SSDs होते हैं ना, SSD, इनके अंदर एक मसला है. इट इज बेसिकली इट हैज अ स्पेसिफिक लिमिट. वो लिमिट जब आप क्रॉस कर लो तो एक परफॉर्मेंस इसकी कम हो जाती है, क्योंकि इनकी एंड्योरेंस लिमिट होती है. तो मैं ये बोल दूं कि इट इज लेस आइडियल फॉर heavy read write operations. रुको मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है. ऑपरेशंस, फॉर इंस्टेंस, फॉर maybe like
20 GB राइट्स, ये एग्जाम्पल है, सही है, राइट्स ओवर 3 years। इसका ये मतलब है कि यार जो हमारे हार्ड डिस्क है ना, उसके अंदर एक मसला आता है। मसला ये, इट्स नॉट टाइप ऑफ वारंटी वाली खाते, इट इज समथिंग लाइक कि जो हमारा हार्ड एसएसडी होता है, एसएसडी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकता। वो ये होता है कि उनके एक स्पेसिफिक लाइफ होती है, द लाइफ जो हम बोले ना यार, दिस ऑब्जेक्ट हैज सम स्पेसिफिक लाइफ कैपेसिटी, द लाइफ कैपेसिटी ऑफ योर एसएसडी इज वेरी लेस। हाँ, 20 GB राइट्स ओवर 3 years का मतलब है कि यार अगर आप रोजाना 20 GB वर्थ, अब नाउ दिस इज एन ओल्डर थिंगी एंड इट इज नॉट समथिंग जो आपको याद करना चाहिए, इट हैज वे इंप्रूव्ड राइट नाउ, इट मे बी वे लार्जर राइट नाउ, सही है। लेकिन बैक देन व्हेन द ऑथर बेसिकली मेंशन्ड इट इन द बुक, ऑथर ने ये बोला कि मे बी, और अगेन आई सेड फॉर मे बी, तो दिस बेसिकली मींस कि यार अगर आप लेट्स से 20 GB वर्थ ट्रांजैक्शंस या डेटा को इधर उधर कॉपी पेस्ट करते हो, क्रिएट करते हो ऑन एन एसएसडी ओवर 3 years कंसेक्यूटिवली, तो आपकी जो एसएसडी की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो दिस इज अ वेरी मेजर इशू ऑफ योर एसएसडी की यार इसके अंदर इंड्योरेंस लिमिट होती है, एंड दिस इंड्योरेंस लिमिट वाला जो इशू है ना, दिस डज नॉट अकर विद योर हार्ड डिस्क। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट हम कभी भी एसएसडीज आर नॉट यूज्ड इन सर्वर्स। आप लोग जैसे सोचते होगे ये जो हम सर्वर्स है उनके अंदर एसएसडी यूज होनी चाहिए बिकॉज दे आर वे फास्टर, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार सर्वर्स के अंदर देखो, इफ यू क्रिएट अ सर्वर राइट नाउ, उसके ऊपर कितना डेटा इधर उधर स्टोर होता जाएगा, भेजा जाएगा, फेच किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। बट द बिगेस्ट इशू दैट वी बेसिकली फेस व्हाइल यूजिंग अ सर्वर इज दैट when we have a server, the problem is that SSDs, thanks to their endurance limits, are unable to work for a very long time, and so there is a possibility कि यार maybe it stops working, and so you might need to get a new hardware device. And so for that reason your SSDs are never used in servers क्योंकि उनकी endurance limit का issue होता है। And secondly SSDs are expensive. So if in exam they usually give this question drawbacks वाले and comparison वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि SSDs are way more expensive than your hard disk. Why are they way more expensive? Definitely SSDs के अंदर जो NAND NOR technology होती है, that is something very खतरनाक, and it is way more expensive to, तो क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है और इस वजह से आपका काफी इसके अंदर ना मसले हो जाते हैं। So SSDs are expensive than hard disk, and at the same time that is one reason why people might not prefer, like you might be able to get 1000 GB hard disk and maybe at the same time you might be only able to get 250 GB SSD। so आप ये देख लो इतना डिफरेंस पड़ता है। तो अगर आपने चीप बजट के साथ जाना होता है, people usually go with hard disk, but if you need a higher performance then you definitely need to go with SSD। काफी बातें कर ली है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? आप लोग को हार्ड डिस्क एंड एसएसडी का अच्छे से समझ आया है या नहीं? ओके मैन, बस आप मुझे ये बता दो, एवरीथिंग क्लियर? ओके एवरीबॉडी, बिफोर मूविंग एंड लीविंग गाइस, क्विकली लिसन अप, फिर जाना आराम से। सो मुझे एक बात बताओ, इफ आई लेट्स से कंडक्ट अ क्लास टुमारो एट 11 AM, विल दैट बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन, या विल दैट बी अ बिट मुश्किल? You guys can please let me know. मुश्किल होगा? चलो फिर उस खाते में इस तरह कर लेते हैं कि मैं कल आपको अभी अरे यार चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं मैन, चलो फिर इस तरह है। ओके गाइस लिसन अप, कोई नहीं, दो लोगों ने बोल दिया तो बस फिर नहीं करते। सो ऐसा है कि देर आई विल बी पोस्टिंग अ 50 marks test, a 50 marks test over the weekend. It is basically going to cover your chapter number 1 and chapter number 2, and alongside that आपकी कल कोई क्लास पे नहीं होगी क्योंकि आई एम नॉट, यार क्लास में ले लेता है बेसिकली। मसला ये कि जो 4:30 टाइम में, उस टाइम पे मैंने कल कहीं जाना है बेसिकली। सो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं आप लोग के लिए एक रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा, एक आप लोगों ने वो देख लेनी है, एंड अलोंगसाइड दैट आई विल बी गिविंग यू गाइस अ 50 marks का टेस्ट, एंड आई वांट यू गाइस कि आप वो 50 marks का टेस्ट संडे की रात से पहले सबमिट करें। कंसीडरिंग वी डोंट हैव अ लाइव क्लास, नो इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, इट्स बेसिकली अ कंबाइंड टेस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। सो आप लोग के जितने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस है वो सारा का सारा उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर हो जाएगा। अहमद सुहेल, आई विल रिकमेंड
not sure if it's 25 लेकिन it is a big topic. अहमद सुहेल, I will recommend आप पहले chapter number 1 को करो, chapter number 2 को पूरी तरह कर लो, topical questions को सब लोग. And also guys, if you guys can overview those topical questions quickly, वो देख लेना, पुराने टेस्ट को भी overview अपने कर लो, and उसके बाद आप लोग ये टेस्ट करो. Sunday is the deadline, Sunday की रात, just like always. सही है? And recording will be posted for tomorrow's class. We will be done with chapter number 3 inshallah after that recording, and chapter number 3 is done. From Mondays onward inshallah we are going to be starting off with chapter number 4. जो इसका टॉपिकल है वो हम इंशाल्लाह स्लो में रिकॉर्डिंग की शक्ल में आप लोगों को देता जाऊंगा, तो आप लोगों में से जिसको जरूरत हुई वो वहां से देख ले. बट इज एवरीवन क्लियर? आई विल पोस्ट द टेस्ट राइट नाउ, तो आप लोग आज से लेकर संडे की रात तक जब भी करना चाहो कर लो. एंड कंसीडरिंग वी डोंट हैव अ लाइव क्लास टुमारो, परहैप्स अ रिकॉर्डिंग, so I will appreciate if you guys can do it जब भी, but just make sure late ना हो जाए. So that is all for today guys. I hope you guys had an absolutely lovely experience learning what's SSD and hard disk, and so you guys can leave. Okay, take care everybody. Allah Hafiz. Inshallah you all will gonna do super duper well inshallah. A stars incoming inshallah. So take care everybody and Allah Hafiz.